हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो है सामान्य ज्ञान। जीके की जो क्लास है वो करने वाले हैं और इसमें जीके के हम सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं जो हिस्ट्री से संबंधित हैं। और ये क्लास रहेगी, जो क्वेश्चन है इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए। रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जहाँ जीके आएगी वहाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। और जो कैंडिडेट्स नए हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के फटाफट सारे क्वेश्चन देखते हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो आपने पहले देख रखे होंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था। वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत में सबसे पहले किस स्थान पर उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा जब भारत आया तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। क्योंकि भारत की खोज अगर पूछे भारत की खोज किसने करी तो हम बोलते कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज करी थी। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और कहाँ का रहने वाला था वास्को डी गामा? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और जब भारत आया समुद्री मार्ग से तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। वास्को डी गामा पहला शासक है, यानी पहला ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र मार्ग से भारत आया था, ये ध्यान रखना, जिसने समुद्र मार्ग की खोज करी थी। अगला है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? यानी कि जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज आया था वो कौन था? सबसे पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आया था, उसका क्या नाम था? तो वो था टॉमस रो। टॉमस रो पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था, टॉमस रो। अगला है, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है ये। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? यानी कि गोवा और दमन द्वीप पर किसका सबसे अधिक शासक रहा था? तो वो था पुर्तगालियों द्वारा। जो पुर्तगाली जो थे उनका सबसे अधिक कब्जा था गोवा और दमन द्वीप पर। तो गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इसका। अगला है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? अंग्रेजों ने जो भारत में अपनी पहले जो कंपनी लगाने के लिए अनुमति ली थी तो उस समय शासक कौन था? तो वो था मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर से इन्होंने अपनी अनुमति प्राप्त करी थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी, जो पहली फैक्ट्री, वो कहाँ लगाई थी? जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके इन्होंने पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। सूरत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था जहांगीर के दरबार में? टॉमस रो। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर से इन्होंने कंपनी लगाने की अनुमति मिली थी और उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ये क्वेश्चन जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? और वो करी थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज करी थी। अगला है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ तो उस समय संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? तो वो संधि थी पोरस की संधि। ठीक है, तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था पोरस की संधि, पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन वास्को डी गामा से ही संबंधित है। इसमें क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? देखो, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से खोज करने वाला पहला है और ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। पुर्तगाल से ये आया था। जब वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो इसका स्वागत किसने किया? वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कालीकट जो बंदरगाह, वहाँ का जो राजा था जमेरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बेसिन की संधि किसके बीच में हुई थी? मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में। तो उस समय जो पेशवा थे वो कौन थे? वो था बाजीराव द्वितीय।
बाजीराव द्वितीय, इन्होंने ब्रिटिश के साथ बेचिन की संधि की थी। बाजीराव द्वितीय ने। अगला है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं इसको। और ये किस पुर्तगाली ने अपनाई थी? तो ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये एक पुर्तगाली शासक हैं जिन्होंने मतलब इंडिया पर जिन्होंने शासन किया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी। इंग्लिश में नाम आता है इसका ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखना, नीले पानी की जगह था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। अगला है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया, तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है भारत के अंदर? तो वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये दो नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भारत पर जो पुर्तगालियों ने शासन किया है उसमें दो नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और एक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दो नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये दो ही नाम चलते हैं पुर्तगालियों में। जो अल्बुकर्क है ये संस्थापक हैं और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ध्यान रखना ये। अगला है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? जब भारत पर कब्जा किया था पुर्तगालियों ने तो उन्होंने अपना पहला गवर्नर बनाया था, तो वो कौन था? तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। अगला है, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन है? यानी जो नीदरलैंड से, जो डच कंट्री से जो आया था, तो पहला कौन आया था? वो था कार्नेलिस ढस्टमान। कार्नेलिस ढस्टमान ये पहला था डच नागरिक जो भारत आया था। इसके बाद डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? डच नागरिक आया था पहला कार्नेलिस ढस्टमान, और इसके बाद इन्होंने गोवा पर आक्रमण किया था अपनी सेना बना के, और इन्होंने गोवा पर आक्रमण किया था 1639 में। 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। इसके बाद अगला है इसमें, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? ये था फ्रांसीसी लोग आए थे जब, तो फ्रांसीसी लोग आए तो उनका जो पहला गवर्नर बना वो डुप्ले बना था। डुप्ले भारत का गवर्नर कब बना? 1742 में। यानी कि भारत में फ्रांसीसी भी लोग आए थे, उनकी तरफ से जो गवर्नर बनाया गया था वो था डुप्ले, और डुप्ले को गवर्नर बनाया गया था 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? और ये है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस है ये। इन्हीं को ही सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। पहले टॉमस रो आए थे, उनको अनुमति नहीं मिली थी, फिर जहांगीर ने हॉकिंस को अनुमति दी थी और इसको खान की उपाधि भी दी थी। अगला है, आगरा व फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? और वो था रोल्फ फिच। रोल्फ फिच एक अंग्रेज व्यापारी था जो आगरा और फतेहपुर सीकरी पहुंचा था। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ फिच था। देखो, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। और अब पूछे डचों ने, डच लोग थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित की थी? डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? लगाई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 में। अंग्रेजों ने लगाई थी सूरत में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? एक कौन सा शहर है जो द्वीप पर बना हुआ है? और वो है मुंबई। मुंबई एक द्वीप पर निर्मित शहर है। अगला है पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? और वो खोली थी कोचीन में। यानी कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई थी वो बनाई थी कोचीन में। डचों ने बनाई थी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने कहाँ फैक्ट्री खोली थी? अपनी सूरत के अंदर। ये ध्यान रख लेना सारे क्वेश्चन। कोचीन में। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में वो कब लगाई थी? वो लगाई थी 1612 में। डचों ने लगाई थी 1608 में। 1605 में डचों ने लगाई थी, अंग्रेजों ने लगाई थी 1612 में। अगला है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किस शासक ने की थी? वो थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला है, भारत में पहली बार
प्रिंटिंग मशीन कौन लेके आए थे, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें भारत को मिली है वो पुर्तगालियों से मिली है। तो प्रिंटिंग मशीन भी कौन लेके आया था, पुर्तगाली ही लेके आए थे भारत में। पुर्तगाली भारत में पहली बार प्रिंटिंग मशीन लेकर आए थे। इन्होंने भारत में पहली बार प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। अगला है इंटरलोपर्स कौन थे। इंटरलोपर्स थे जो अनऑथोराइज्ड जो व्यापारी थे, जो समुद्री लुटेरे जो होते थे, उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। यानी जो समुद्र के अंदर जो भी व्यापार होता था, उनको लूटने वाले समुद्री लुटेरे, उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। तो ये कुछ सिलेक्टेड पर्सन थे आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन। कुछ क्वेश्चन आपने पहले सुन रखे होंगे, कुछ एकदम नए होंगे आपके लिए, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री से संबंधित है ये सारे क्वेश्चन, और ये किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम, खासकर रेलवे का एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिलहाल ये ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। क्लास की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब के नाम से। आप टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।